नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। देश में विमेन सेफ्टी पर बहस कोई नई बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम सोच में है, प्रॉब्लम अप्रोच में है। इस बीच अगर कोई सरकारों को आईना दिखाए तो उस पर एक्शन हो जाता है, जबकि कोई दूसरा महिलाओं के कैरेक्टर पर कुछ भी कह दे तो कोई बात नहीं। राजस्थान में अपनी ही सरकार को एक मंत्री आईना दिखाते हैं और रातों रात उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है। इसी पार्टी में मंत्री शांति धारीवाल भी हैं, जो 1.5 साल पहले रेप मामलों में राजस्थान के नंबर 1 होने की वजह मर्दों का प्रदेश होना बताते हैं। फिर भी वो मंत्री हैं। ये एक पार्टी का हाल नहीं है। कहीं शांति धारीवाल हैं तो कहीं बृजभूषण शरण सिंह हैं, जो जमानत पर घूम रहे होते हैं। महिलाएं हर जगह दंगल क्यों लड़ रही हैं? क्योंकि उनसे सबूत मांगा जाता है, वीडियो मांगे जाते हैं। मणिपुर में 300 से ज्यादा की भीड़ ने 2 महिलाओं को निर्वस्त्र किया। 77 दिन बाद भी जिम्मेदारों की चुप्पी सवाल खड़े करती रही। लड़ाई कहीं की भी हो, सियासत कहीं की भी हो, नुकसान सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही उठाना पड़ता है। ऐसा क्यों है? ये सोच भारत से कब खत्म होगी? आज इस सोच पर करेंगे चर्चा। महिलाओं को लेकर सिलेक्टिव अप्रोच कैसे दिखती है, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही। आपको मैं 2 बयान सुनवाती हूं। दोनों गहलोत सरकार में मंत्री रहते हुए बयान देते हैं। दोनों का बयान विधानसभा के भीतर दिया जाता है। एक आज भी सरकार में मजबूत चेहरा है, मंत्री हैं, तो दूसरे को रातों रात बर्खास्त कर दिया जाता है। पहले बयान आप सुनिए, खुद तय कीजिए कौन सही कौन गलत। रेप के मामले में हम नंबर 1 पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये रेप के मामले में क्यों है? कहीं ना कहीं गलती है। वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार। सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना है। इसी पर करेंगे अपनी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अनिला सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। अंबर जैदी, सामाजिक कार्यकर्ता। प्रियंका कक्कड़, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। साधना भारती, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साधना जी, मैं आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। 2 बयान मैंने सुनवाए। सबसे पहले एक महिला होने के नाते आप अपना स्टैंड बताइए। इन दोनों मंत्रियों में से किसका बयान सही, किसका गलत? देखिए, सबसे पहले ये कहूंगी कि नारी परामर्श में मंत्री, गृह कार्य में दासी, धर्म कार्य में धर्म पत्नी, स्नेह करते हुए माता, विलास में रंभा और क्रीड़ा में मित्र का स्थान रखती है। तो ऐसी नारी को तो अपमानित किया ही नहीं जाना चाहिए। मगर हिंदुस्तान में चाहे कोई भी राज्य हो, जहां महिला का अपमान किया जाता है, एक जगह महिला को निर्वस्त्र करके नंगा घुमाया जाता है, उसका शोषण किया जाता है, कथित तौर पर दुष्कर्म किया जाता है, 19 साल के उसके भाई के सामने उसका सामूहिक बलात्कार किया जाता है, 56 वर्षीय उसके पिता के सामने उसे नंगा कर दिया जाता है और अंतिम वर्ष तक लड़ने वाले उस भाई और उस वीर बाप को गोली मारकर छलनी कर दिया जाता है। तो जो व्यक्ति हिंदुस्तान में एक नारी का सम्मान नहीं कर सकता, वो अपनी मां, बहन और बेटी के साथ साथ भारत माता का भी सम्मान नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी राज्य हो। मैं उस राज्य के लिए कह रही हूं। लेकिन मैं दूसरी बात कहूंगी, चाहे बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो और चाहे मणिपुर हो, महिलाओं की घटना का तुलनात्मक विश्लेषण नहीं होना चाहिए। बंगाल की बात है, मैं कहती हूं फांसी पर टंगा दो। मणिपुर की बात है, मैं पूछती हूं 2.5 महीने बाद वीडियो जारी हुआ, जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद ही क्यों सब लोग जागे? उसके बाद ही क्यों प्रधानमंत्री जी ने मात्र 36 सेकंड अपनी बात करी? साधना जी, उसके बाद ऐसा क्यों हुआ? साधना जी, बीच में इसलिए रोक रही हूँ। एक सेकंड, बस एक चीज, एक सवाल इसमें ऐड कर दूं। मैडम, मैं इंतजार इस बात का कर रही हूँ कि आप मेरे सवाल का जवाब दे देंगी कि इन दोनों मंत्रियों में से कौन सही कौन गलत? धारीवाल सही है या राजेंद्र गुड़ा? मैं देखिए, मैं ना तो आपके शब्दों को अपने मुंह में डालकर बात कर सकती हूँ, मैं जो बात कहने आई हूँ वो कहूंगी। अगर मेरी बात गलत हो तो आप मुझे बताइए कि मैंने एक भी शब्द गलत कहा हो। मैंने तो कह दिया ना, जो व्यक्ति महिला का सम्मान नहीं कर सकता वो भारत माता का भी सम्मान नहीं कर सकता। क्या परहेज है? एक को तो आपने बर्खास्त कर दिया, प्रदेश सरकार के एक को तो आपने बर्खास्त कर दिया ना, दलित महिला मुख्यमंत्री, उनके भी नाम लिए जाएंगे, दया शंकर का भी नाम लिया जाएगा, बृजभूषण का भी नाम लिया जाएगा, लेकिन शांति धारीवाल का भी नाम लिया जाएगा। प्रश्न का जवाब प्रश्न नहीं होता साधना जी। आप तो खुद एक महिला है। जिस सोच से मैं जूझ रही हूँ, मुझे लगता है आप भी जूझ रही होंगी कि हम सिर्फ चर्चा करते हैं। वीडियो क्यों आया? 2.5 महीने तक गृह मंत्री जी गए थे मणिपुर, क्या कर रहे थे तब? प्रश्न का जवाब प्रश्न है, आपके इंडिया प्रश्न का जवाब प्रश्न है, प्रश्न का जवाब प्रश्न है।
मणिपुर की जितनी तस्वीरें दिखानी चाहिए थी मैंने दिखाई है और मैंने सवाल पूछे हैं। तो आप मुझे कटघरे में खड़ा मत करिए, अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करिए। महिला को सिर्फ शब्दों में दर्द नहीं बयां करना है, करके बताइए क्यों हटाया राजेंद्र गुढ़ा को, क्या कर दिया था उन्होंने। दिल क्रोध से भर गया, तो क्रोध से भरा तो उसी क्रोध में भर के इस्तीफा मांग लेते। राजस्थान पर दो शब्द बोलिए ना, आपकी सरकार है ना, आप महिलाओं को लेकर क्या कर रहे हैं। दो मंत्री मैडम, दो मंत्री है, दो मंत्रियों में से नहीं बता सकती है आप। बहस मत कीजिए, बहस करने के लिए भाजपा की प्रवक्ता है। क्यों नहीं करूं मैडम, क्यों नहीं करूं मैं। जहां आपकी सरकार है, जहां आपकी सरकार है, मैं आपसे सवाल करूंगी। आपको बुरा लगता है तो लगता रहिए मैडम, लगता रहिए। बोलिए, आप मुझे 30 सेकंड नॉन स्टॉप दे दीजिए, बोलिए। जवाब तो दे दूं। इस पर आइएगा मैडम, पहले गोल गोल मत घुमाइएगा, मेरे सवाल पर आइएगा पहले। मैं कह रही हूँ राजस्थान में घटना हुई, बहुत दुखद है, निंदनीय है, उस पर कार्रवाई की। तीनों आरोपी तत्काल 2 घंटे में गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए, बता दीजिए मुझे। ये बताइए 2.5 महीने बाद एक को गिरफ्तार। मेरा सवाल ये था क्या? ये सवाल है, मेरा सवाल ये था? नहीं, मेरा सवाल ये था? नहीं, मैं सवाल अभी आपने राजस्थान पर पूछा मैडम, उस पर जवाब दिया। मैंने 2 मंत्रियों के बयानों पर पूछा। मैंने तो कहा जो महिला का अपमान करता है वो किसी का सम्मान नहीं कर सकता। तो क्यों मंत्री बने हुए हैं, क्यों मंत्री बने हुए हैं? अरे तो पहले उठाइए ना आवाज, तो वही बात हो गई। अरे उठाइए आवाज, पहले अपने घर को दुरुस्त करिए ना। मणिपुर की घटना को छोटी बताना चाहती है, बस यही प्रयास हो रहा है। कोई छोटा नहीं बता रहा, कोई छोटा नहीं बता रहा। साधना भारती जी, मणिपुर पर भी सवाल पूछूंगी, पश्चिम बंगाल पर भी पूछूंगी, राजस्थान पर भी पूछूंगी, सब पर पूछूंगी, मैं सब पर सवाल पूछूंगी, मैं सब पर सवाल पूछूंगी। आप शायद देखती नहीं है मैडम, आप शायद टीवी नहीं देखती हैं, आप शायद टीवी नहीं देखती है। इंडिया टीवी देखने आ जाती, इंडिया टीवी देख लेती, आपको पता चल जाता कितने सवाल पूछती हूँ और कितने सवाल नहीं पूछती हूँ। अनिला जी आइए, अनिला जी यही तो दिक्कत है, आप मेरी जिम्मेदारी तय करेंगी, अपनी नहीं करेंगी, यही महिलाओं को दुख देता है। अनिला जी ये सोच, अब रुक जाइए मैडम, भाषण का समय चला गया, बेटियों को अब कदम चाहिए, एक्शन चाहिए। रुक जाइए, प्रधानमंत्री बोलेंगी, अशोक गहलोत भी तो बोलेंगी ना। बोलिए अनिला जी, ये क्यों हो रहा है, कैसे खत्म करेंगी। आपने कहा था ना कि बेटियों को सुरक्षित करेंगे, आप ही की सरकारों में बेटी आरोप लगा देती है, तो आप कितने सबूत लाइए, वीडियो लाइए, ऐसे मिलेगा इंसाफ। जी, मेरी सबको राम राम। और जिस प्रकार से शांति से मैंने साधना जी की बात सुनी है, उसी प्रकार की शालीनता मैं चाहूंगी इनसे बीच में बिल्कुल नहीं चलाइएगा। बात हम यहाँ पर महिलाओं की कर रहे हैं, ठीक है। महिलाएं इनको केवल मणिपुर में नजर आती हैं, बाकी जगह नजर नहीं आती हैं। ना इनको वेस्ट बंगाल में नजर आती है, ना इनको केरला में नजर आती है, ना तमिलनाडु में नजर आती है, ना आंध्रा में नजर आती है, ना तेलंगाना में नजर आती है, ना राजस्थान में नजर आती है, ना छत्तीसगढ़ में नजर आती है, ना उड़ीसा में नजर आती है, ना हिमाचल प्रदेश में नजर आती हैं। केवल और केवल इनको मणिपुर में नजर आती हैं। ये हमसे कह रहे हैं अरे इतने महीनों है, कोई इतने महीने हो गए, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। आपने इनसे एक प्रश्न पूछा 2 मंत्रियों के विषय में, उत्तर नहीं दे पाई, क्योंकि उत्तर देने के लायक कांग्रेस पार्टी है ही नहीं। ऐसा राजनीतिक दल, ऐसा, और उन्होंने कहा था कि वो भारत माता का भी सम्मान नहीं कर सकता। यहाँ पे मेरी ऑडियंस बैठी हुई है, युवा ऑडियंस बैठी हुई है, बिल्कुल ताली नहीं चाहती, पर जो बात मैं कहती हूँ उसको अपने दिल में, जिगर में उतारना। सत्यता है, भारत माता की सत्यता है, ये हमारे देश की सत्यता है, ये उस देश की सत्यता है जिसको इनके नेता कहते हैं इंडिया इज नॉट अ नेशन। विदेशी भूमि पर जाकर कहते हैं इंडिया इज नॉट अ नेशन, और ये कह रहे हैं कि, ये कह रही है कि भारत माता का अपमान होता है। ठीक है। अगर माँ जो है किसी रूप में भी हो सकती है, वो बहन, बेटी, भाभी, किसी रूप में भी हो सकती है। क्या कितना सम्मान किया है इन्होंने, आपने कितना निर्भया, मैं बता रही हूँ, मैं उनसे मैंने पूछ लिया, आप अपना बताइए। नहीं, आप बता दीजिए। आप मुझे प्लीज कांग्रेस का मत बताइएगा, कांग्रेस का बताने के लिए साधना भारती जी हैं, आप अपना बताइए। मणिपुर में कैसे होने दिया, ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में इतनी देरी क्यों हुई, वो जो खिलाड़ी हैं वो जंतर मंतर पर बैठी रही, आप वीडियो मांगते रहे। नहीं, पूछ लिया, पूछूंगी मैडम, मैं जवाब नहीं आएगा, बार बार पूछूंगी, उत्तर दे रही हूँ, बोलिए, ठीक है ना। मैं इनकी तरह ये नहीं कहूंगी कि आप फलाना पार्टी को सपोर्ट करते हो, आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। जहां तक ब्रजभूषण सिंह का सवाल है, कोर्ट अपना काम करे। भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है कि कोर्ट का काम भी वो लेकर बैठ जाए। 66,000 करोड़ जो है केसेस लंबित हैं, कोर्ट अपना काम करे। कोर्ट मणिपुर का जो घटना होती है उसका संज्ञान लेते हैं सो मोटो, बाकी जगह भी तो ले लें, पश्चिमी बंगाल में भी तो ले लें। बहुत सम्मान करती हूं मैं, परंतु अगर आप ये कहती हैं एफआईआर दर्ज करी और क्यों नहीं एक्शन हुआ, बिल्कुल होना चाहिए था। वो पुलिस वाले दोषी हैं, सरकार नहीं है,
जी सरकार दोषी नहीं है मणिपुर नहीं, सरकार बिल्कुल सरकारी एक्शन लेगी ना उनके खिलाफ। दोषी है कि नहीं देखिए है? शासनिक प्रशासनिक तरीके से जो दोषी है कि वो- नहीं है? सुन एक सेकंड लीजिए, साधना जी, मैडम, पहले सुन मुझे लीजिए, जवाब का जवाब। आप बार-बार इंटरजेक्ट करेंगी तो मेरा मैं भी इसलिए सोचेगा। करूंगी, जब मुझे सरकारी- लगेगा ना नहीं, मेरे नहीं, सवाल कोई का भी- जवाब नहीं आ रहा तो मैं कोई बार-बार भी- बीच नहीं, में नहीं, आऊंगी आप आज। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो स्टेट मैटर होता है, ठीक है। आप कह रही कि सरकार जिम्मेवार नहीं है, कोई भी राज्य जो होता है वो शासनिक प्रशासनिक प्रक्रिया जो होती है उसके द्वारा चलता है। बिल्कुल। प्रशासनिक तौर पे अगर पुलिस, उस क्षेत्र की पुलिस अगर फेल हुई है, विफल हुई है, तो बिल्कुल जो शासन में है उसके खिलाफ एक्शन लेगी। अगर नहीं लेगी एक्शन तो आप कह सकती है कि पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, परंतु यह भी संज्ञान में रखना चाहिए कि किस प्रकार से षड्यंत्र रचा गया है मणिपुर को। मैम प्लीज 10 सेकेंड, मैं यहाँ राजनीति करने के लिए नहीं आई हूं, मैं चाहती भी नहीं हूँ मैं राजनीति कर भी नहीं रही हूँ। बोलिए। यहाँ पे जो राजनीति कर रहे हैं ना मणिपुर की आड़ में, ठीक है, एक कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है, क्रोनोलॉजी है, बिल्कुल क्रोनोलॉजी। तो आप क्या देख ये लीजिए, कहने से- वीडियो जो नहीं बिल्कुल शर्मनाक नहीं ये है। कहने से और पीड़ितों ये का वही दर्द क्षेत्र खत्म है। है। आपको पूरे बताइए, नॉर्थ सवाल ईस्ट में करूं। अगर मैं बात करती मैं हूं, सवाल बच्चों करूं। सुनना, बोलिए। नॉर्थ ईस्ट में आज की तारीख में हर राज्य में किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है। और एनडीए की सरकार ने वहां पे जो ड्रग्स का धंधा होता है वो बंद करा दिया, इलीगल जो हथियार आते थे सरहद के पार से महिलाओं वो पर बंद चर्चा है करा आज। दिए, तो वहां पे मैं- षड्यंत्र कौन मैं रच आज रहा है? महिलाओं पर चर्चा कर महिला रही हूं। मैं कह तो रही हूं, ड्रग्स क्या आपने केरला में खत्म जो किए महिला- नहीं करे। राजस्थान में सुनिए, आप सरहदों में क्यों बांट रही हैं चलेगा जी? राजस्थान में जब खंबे से राजस्थान पर सवाल कर लिए मैंने। नंगा करके राजस्थान पर सवाल कर लिए। मैं सवाल अब आपसे मणिपुर पर कर रही हूँ। मैं सवाल अब आपकी सरकार पर कर रही हूँ। मैंने कर लिए राजस्थान पर जितने सवाल करने थे। नहीं, आप सुन लो, मेरी बात क्यों नहीं सुनेंगी? सुनेंगी आप राजस्थान की सुनूंगी महिलाओं के सर, बारे में? मैं सुनने सुनेंगी के लिए आप खड़ी हूँ, बंगाल की लेकिन महिलाओं आप के कुछ बारे में? ऐसा बोलिए ना पश्चिमी जिससे बंगाल की महिलाओं को महिला कम से का कम इसलिए कर दिया गया। ये उम्मीद पश्चिमी जग जाए कि महिला इंसाफ को, होगा। पश्चिमी बंगाल की महिला को नंगा करके लिए इसलिए चला दिया गया क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की सपोर्टर थी, क्योंकि वो हिंदू थी। अरे हिंदू होना आप इस भी देश चलेंगे में गुनाह पश्चिम हो गया बंगाल। है क्या? जिस प्रकार से मणिपुर ठीक है, में जो अनिल जी। साजिश हो रही है, क्या हो रही है? आप लोग सेटिस्फाई हैं इन जवाबों से? चलिए, यही ऑडियंस बता रही है कौन किसकी बात पर कितना सेटिस्फाई मैंने है। हिंदू मुसलमान अब आ जाइए बिल्कुल प्रियंका नहीं किया, कक्कड़ जी, मैम। आप एक सेकंड। प्रियंका कक्कड़ जी, दुख क्या इस बात पर नहीं होता कि जब सियासत करने की बात आती है तो सब बढ़ चढ़कर सियासत करते हैं महिलाओं पर, काम करने की बारी आती है तो बस एक दूसरे की बगले झांकते रहते हैं, किसी को काम नहीं करना। क्या ये दुख की बात नहीं है इस देश में? बिल्कुल है, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि महिलाओं के प्रति क्राइम 2014 के बाद बृजभूषण जनता पार्टी के रिजीम में बढ़ता गया है। जब महिलाओं को पता है कि अपराधियों को पता है कि उनका कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं, उनको संरक्षण मिलेगा, तो जहां भी आप देखेंगे भाजपा की सरकार है, और मैं सियासत नहीं कर रही, आंकड़ों से बता रही हूँ, एनसीआरबी के हर जगह पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़े हैं। जहां तक ये जो आपने पूरा आज एक इशू उठाया है, बहुत अच्छा इशू है कि आप पूरी कंट्री की बात करना चाहती हैं, पर मैं पूरी जिम्मेदारी से कहती हूँ ऐसा करने से मणिपुर की बात हल्की हो जाती है। और ये मैं क्यों कहती हूँ, मणिपुर एक साफ केस है जहां पर दिखता है कि हमारा सिस्टम फेल हो चुका है। आप सोचिए, एक 15 साल की लड़की को पुलिस ने अपराधियों के हाथ सौंपा। 15 साल की लड़की ने अपने बाप को और अपने भाई को अपने सामने गोली मार के मरता हुआ देखा। उसके बाद 3 घंटे तक उसका गैंगरेप होता है। ये खबर दबाई जाती है, ये खबर नेशनल कमीशन विमेन को दी जाती है, वो इस पे एक्ट नहीं करते, खबर दबाए रखते हैं। ये इंफॉर्मेशन ऊपर तक जाती है, कोई इस पे एक्ट नहीं करता। जब वीडियो लीक हो जाती है तो तुरंत अरेस्ट हो जाता है, और वहां के सीएम कहते हैं कि ये तो एक केस सामने आया है, ऐसे 100 केस और है। लाइव टीवी पे उन्होंने कल ये बात की। इस टाइम पे मणिपुर पे ये फैक्ट है कि भाजपा की सरकार है, ये फैक्ट है कि मणिपुर में इस टाइम सेंट्रल फोर्सेस और स्टेट फोर्सेस दोनों लगी हुई हैं, ये फैक्ट है कि सेंट्रल एजेंसी निरीक्षण कर रही है इन चीजों का। इसके बावजूद उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। प्रधानमंत्री को बार बार, चाहे मैरी कॉम हो चाहे कोई भी हो, कहते रहे आप इंटरफियर कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। प्रधानमंत्री प्रियंका जी, मोदी ने आपकी देखा ही एक भी नहीं, बात ऐसी वो नहीं चले है गए जिस पर बाहर, मुझे आपत्ति 2000 हो। रुपए का नोट बंद कर रहे हैं।
है, एक सेकंड, सब कुछ प्रियंका करने जी, का एक टाइम सेकंड। मिला उनको। आपने वो कहा कि मामले जानबूझकर ये करवा मामले रहे को हैं। थोड़ा सा डाइल्यूट करने जैसा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि मणिपुर पर भी मेरे उतने ही तीखे सवाल हैं जितने मैं बाकी स्टेट्स पर पूछूंगी, क्योंकि आज मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इस देश में बेटियां सुरक्षित हो क्यों नहीं पा रही हैं। क्योंकि आपने मणिपुर की बात की, आप सवाल पूछिए, अनिला जी यहाँ खड़ी हैं, वो आपके सवालों का जवाब देंगी। लेकिन जिनके साथ आप अलायंस में जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम अपना घर संभालते हैं ना, सबसे पहले हम अपने घर को देखते हैं कि मेरे घर में मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आप उन लोगों को बोलेंगी कि जिम्मेदारी निभाइए। 100%। जो राजस्थान की मैंने 2 तस्वीर अभी दिखाई, उस पर पूछेंगी साधना जी से कि क्या हो रहा है 100%। आपके पर प्रदेश ये में। बात सच है कि वहाँ अरेस्ट हुए, वहाँ न्यूज दबाई नहीं गई, ये बात सच है। इस बात से मैंने वहाँ इनकार पुलिस नहीं ने किया। धक्का नहीं दिया कि जाओ इसका इस रेप बात कर से दो। मैंने इनकार वहाँ नहीं पे किया। बाप बेटे को नहीं मारा प्रियंका गया। जी सुनिए, या दो वहाँ मुद्दे एक साथ इंटरनेट बंद नहीं दो था कि मुद्दे हमें एक साथ अलग नहीं। रखा मैडम, जाए। एक सेकंड रुक जाइए। मैंने नहीं कहा कि राजस्थान में लापरवाही हुई, मैंने नहीं कहा कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई, मैंने कहा कि 2 मंत्रियों की सोच। एक मंत्री जो विधानसभा में खड़े होकर अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आप विफल क्यों हो गए, हम महिलाओं के मामले में उनको सुरक्षित नहीं कर पाए। एक मंत्री ये कह रहे हैं कि हम रेप में सबसे नंबर 1 हैं क्योंकि ये प्रदेश मर्दों का प्रदेश है। एक मंत्री अभी भी सरकार में बरकरार है, तो क्या आप सवाल नहीं पूछेंगे इनसे? मैं सबसे पहले फिर कह दूं, बहुत जरूरी है कि आप इंस्टीट्यूशन फेलियर देखिए। आप देखिए ये प्रायोजित दंगे चल रहे हैं मणिपुर में, ये एक बहुत बड़ा मसला है। आप ये जानबूझ के दंगे करवाए जा रहे हैं, बार बार इंटरवेंशन मांगी जा रही है भाजपा की, पर भाजपा नहीं कर रही। मेरा सवाल 2 प्रधानमंत्री मंत्रियों पर मोदी था। चले जाते हैं मणिपुर बाहर, पर नहीं था। 2000 का नोट मेरा बंद कर सवाल देते 2 हैं। मंत्रियों पर था, जवाब आया और सवाल आप 2 मंत्रियों बताइए, आपको ब्रिजभूषण जनता पार्टी सेफ लगती है महिलाओं के लिए? पर। कौन सी जवाब आया पार्टी सेफ आपको? लगती है? ब्रिजभूषण जनता पार्टी सेफ लगती है? अच्छा, मैं इनके जवाब लूंगी। प्रियंका जी देखिए, आप बहुत अच्छे से बात रख रही थी, आपने मणिपुर पर बहुत अच्छे सवाल उठाए और उन सवालों का जवाब मैं भी जानना चाहती हूं। ये बहुत लेकिन डीपर please, इशू है प्राची जी, मुझे राजस्थान एक बार पर भी बोल दीजिए। अफवाह के बिना पर 2 कम्युनिटीज में अफवाह हुई, ये आपको पता है ना, ये सार्वजनिक इंफॉर्मेशन है। किसी ने अफवाह उड़ाई, भाजपा सरकार ने उस अफवाह वाले को पकड़ा जिस वजह से दंगे हुए, जिस वजह से रेप हुए। ये बहुत बड़ा मसला है प्रियंका जी, लेकिन इतिहास मसला बाकी मणिपुर का प्रदेश पढ़ की के महिलाओं का आती भी तो है। ऐसे। तो उसे आपके क्यों पास लोग- थी सरकार है ना? क्यों कौन है? मैडम, इतिहास थोड़ी अभी प्रेजेंट में आप है कि नहीं? प्रेजेंट में आप है कि नहीं? अनिला मैम, प्रेजेंट में किसकी सरकार है? बोल दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 में कहा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।